दोस्तों, चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर आते ही बीजेपी और नीतीश कुमार के होश उड़ गए थे। लेकिन अब तो चिराग ने खुला ऐलान कर दिया है कि बिहार की वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। 3 बार सांसद बन चुके चिराग पासवान को लगने लगा है कि अब लौट चले। उनका मन दिल्ली में नहीं लग रहा है। अब चिराग को पटना पसंद आ रहा है। चिराग बार बार कह रहे हैं कि वो बिहार आकर ही रहेंगे। दोस्तों, चिराग पूरी तरह से बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों पर लड़े, लेकिन चिराग इस पर एग्री नहीं करते। चिराग ने पहले ही 50 से 60 सीटों की मांग की थी, लेकिन अब बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि चिराग दिल्ली में तो एनडीए के साथ हैं, लेकिन बिहार में वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। पहले ये बात सियासी गलियारों तक थी दोस्तों, लेकिन आरा से चिराग ने ऐलान कर दिया है कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, 2020 में चिराग पासवान ने 137 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। चिराग की वजह से नीतीश कुमार को 25 से 30 सीटों का सीधा नुकसान हुआ था और जेडीयू 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। दोस्तों, ये वही चिराग पासवान है जिनके पिता रामविलास पासवान ने 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। और अब चिराग जिस तरह से बिहार का दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, खुलकर 243 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं, उससे साफ है कि अब चिराग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। चिराग पासवान भले ही एनडीए में हैं, वहां उन्हें नीतीश कुमार का सम्मान करना पड़ता हो, लेकिन चिराग ने एक नहीं दोस्तों, कई मौकों पर कहा है कि नीतीश कुमार ने मेरे पिता का अपमान किया। तो क्या ये बयान देकर चिराग पासवान खुद को अलग करके अपने पिता के अपमान का बदला लेंगे, या फिर बात कुछ और है? कुछ लोगों का कहना है कि चिराग पासवान ये बयान देकर भाजपा और जेडीयू दोनों पर दबाव बना रहे हैं ताकि उनकी सीटें और बढ़ा दी जाएं। चिराग जानते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहती। ऐसे में चिराग खुद को बिहार में युवा दलित चेहरे के तौर पर आगे करना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, चिराग पासवान किंग मेकर बनने की राह पर चल पड़े हैं, या फिर ठीक अपने पिता की तरह सत्ता की चाबी अपने हाथ में वो रखना चाहते हैं। दोस्तों, आरा की रैली में दिखे चिराग पासवान के तेवर ये बताते हैं कि चिराग पासवान बिहार की सत्ता में डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं। अब उसके लिए चाहे उनको जो करना पड़े। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि क्या चिराग बीजेपी का विरोध करेंगे, क्योंकि वो खुद को मोदी जी का हनुमान कहते हैं। दरअसल दोस्तों, चिराग किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उन्हें पता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देगी। ऐसे में मुझसे बेहतर कौन हो सकता है? दरअसल दोस्तों, बीजेपी इस बात को समझ रही है कि चिराग पासवान किंग मेकर बनना चाहते हैं। भाजपा ये जानती है कि चिराग पासवान की जो नजर है वो कुर्सी पर है। बीजेपी ने तो फॉर्मूला बनाया है कि 100 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू लड़े, बाकी सीटें चिराग, मांझी और कुशवाहा में बांट दी जाएं। यानी जो चिराग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनको नीतीश कुमार 20 सीटें देकर निपटाना चाह रहे थे। लेकिन अब दोस्तों ऐसा होगा नहीं, क्योंकि चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बिहारियों के लिए लड़ेंगे। यानी चिराग पासवान नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देंगे और इसके लिए उन्हें जो करना पड़ेगा वो करेंगे। सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारकर वो सीधे सीधे नीतीश कुमार का नुकसान करेंगे। अब चिराग को कौन मनाएगा, ये तो बीजेपी और नीतीश कुमार जाने। लेकिन दोस्तों, बात बिल्कुल साफ है कि बिहार में एनडीए का कुनबा बिखरना शुरू हो चुका है। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा। नमस्कार।